औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब असम्बली कंपोज़र के पार्ट 3 में खुश आमदीद। तो आइए चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ। यहाँ तक हमने काम कर लिया था, अभी हमने आगे मज़ीद काम करना है। तो मैं इन पॉइंट्स को कुछ तरह डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ के बारे में बता सकूँ। ठीक है, ये सिंपल मैं रहने देता हूँ। हम ऑटोकैड पे चलते हैं। अब देखें ज़रा, पहले हमने सिंपल ट्रैवल किया है एक्स और वाई में, यानी एक्स की तरफ गए हैं और वाई की तरफ माइनस में गए हैं। तो मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। ठीक है, लाइन स्पेसिफिक पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है। मैं इसका ओ एस ओ स्नैप इसका ऑन कर लूँ ज़रा। ठीक है, ओके, लाइन मैं इसको ये सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें ज़रा, गौर करें ऑटोकैड में, ये देखें, ये मुझे डिस्टेंस ही बता रहा है और ये एंगल बता रहा है। ठीक है, ऑटोकैड ये काम खुद कर रहा है। मैं जहाँ क्लिक करूँगा तो बता रहा है कि इस ओरिजिन से 36 डिग्री, उसने 0 जो है उसका ओरिजिन ये उसने ये लिया है, पॉइंट ये लिया है, लेकिन एंगल वो एक्स से नाप रहा है। जो एक्स है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से 36 डिग्री है। अगर मैं इसको ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे ये इसको 90 कर देगा। ठीक है, तो उसने ओरिजिन ये लिया है लेकिन वो एंगल को एक्स से नाप रहा है। इसको यहाँ पे जाता हूँ तो ये इसको एंगल को 180 पे करता है, सॉरी कितने पे कर रहा है, 180 पे। ठीक है, नीचे चलता हूँ तो इस तरह वो एंगल घुमा रहा है, लेकिन असल में ऑटोकैड ये काम खुद कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ऑटोकैड को यहाँ पे कहूँ कि मुझे जो है 5 यानी कि 4 मीटर तुम जाओ और तुम 33 डिग्री पे जाओ, तो मैं यहाँ पे 4 का बटन दबाऊंगा। ठीक है, और अपने ऑटोकैड से टैब का बटन दबाऊंगा तो मैं एंगल में इंटर हो जाऊंगा। अभी मेरे ऑटोकैड ने 4 का डिस्टेंस ले लिया है। ठीक है, वो मुझसे एंगल मांग रहा है तो मैं कह रहा हूँ 33 डिग्री। ठीक है, 45 मिनट। ठीक है, और 10.25 सेकेंड। ठीक है, तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो उसने वो लाइन लगा दी है। अभी आप गौर करें कितनी आसानी से उसने लाइन लगा दी है। क्यों लाइन लगा दी है? क्योंकि मेरे पास इसकी लेंथ भी मौजूद थी और जिस एंगल में मैं चाहता था कि वो मैंने उसको एंगल दिया और उसने वो लाइन लगा दिया। अब फ़र्ज़ करें POID पॉइंट, अब मैं इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अगर मैंने खाली ये पॉइंट ही लगाना होता, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता? असल में सब असेंबली कंपोज़र जो है वो आपके जितने भी टिपिकल्स होंगे उनको वो पॉइंट से पहचानेगा और पॉइंट्स को ही वो ड्रा करेगा। बाद में उसमें हम ऑटोमेटिकली खुद लिंक लगाएंगे, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। बस फ़र्क सिर्फ हमने ये करना है कि हमको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट्स हम लगा रहे हैं इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ये किस तरीके से पॉइंट लग रहे हैं। बस वो क्राइटेरिया हम सब असेंबली कंपोज़र को देते जाएंगे और वो पॉइंट ड्रा करता जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब मेरे पास ये पॉइंट लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, तो मैं चाहता हूँ P2। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 3 मैंने लगाना है। पॉइंट नंबर 3 मैं यहाँ पे मैंने वहाँ से ड्रैग किया, इधर छोड़ दिया। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था तो बहुत सारा, अभी हमने ज़्यादा काम नहीं था किया, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हमारे मिक्सअप हो गए थे। तो उन पॉइंटों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं इन सबको ज़रा डिलीट करता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के रखता हूँ, सबको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। ये सारे डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं सब असेंबली कंपोज़र को भी बंद करता हूँ। ठीक है, और इसको दोबारा खोलता हूँ। आप दोबारा खोलेंगे इसको तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो चार्ट खुलेगा। तो आप इस फ्लो चार्ट के अंदर ये सीक्वेंस ले आएँ। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या करेगा, ये सीक्वेंस जो है ना ये आपके बहुत सारे पॉइंटों को इकट्ठा कर लेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप उन पॉइंटों को जो पॉइंट्स लगा रहे हैं वो पॉइंट्स सिंपल हैं तो इसमें आप लगाते जाएं। अगर उन पॉइंटों को लगाने के दौरान अगर आपका कोई डिसीजन आ गया है, डिसीजन जो डिसीजन नज़र आ रहा है, तो वो सीक्वेंस में काम नहीं करेगा, वो फ्लो चार्ट में काम करेगा। तो उससे पहले कि आपका डिसीजन भी इसमें आए तो आप फ्लो चार्ट के अंदर एक और फ्लो चार्ट ले आएँ। वही जो मैंने बताया था कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये पहले फ्लो चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट था,
डिफ़ॉल्ट था। अब इसमें हमने एक और फ्लो चार्ट लगा दिया। अब इसके अंदर जाते हैं हम और यहाँ पे एक सीक्वेंस लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमारा अगर खुदा ना खास्ता पॉइंट बढ़ जाते हैं तो और वो इस सीक्वेंस के अंदर आ जाएंगे। अगर कोई डिसीजन भी आता है तो वो हम इस फ्लो चार्ट के बाहर लगा लेंगे। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ। देखें जिस जगह पे आप मौजूद होंगे ये फ्लो चार्ट बाय डिफ़ॉल्ट था। मैं इस फ्लो चार्ट को कहता हूँ कि TEST टेस्ट 1, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ कि टेस्ट 2, ठीक है, TES2 टेस्ट, ठीक है। अब जहाँ पे आप मौजूद होंगे ना, ठीक है, वो उससे पीछे वाला आपको शो करेगा। आप टेस्ट 2 पे मौजूद हैं तो पीछे वाला बता रहा है कि टेस्ट 1 मेरे पीछे है, उसके पीछे मेन फ्लो चार्ट है, उसके पीछे सब असेंबली है। तो मैं अगर टेस्ट 1 पे जाना चाहता हूँ तो मैं टेस्ट 1 पे जाऊँगा, ठीक है, फ्लो चार्ट पे जाऊँगा। ये फ्लो चार्ट के अंदर टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 के मैं अंदर जाता हूँ तो ये टेस्ट 1 के मैं अंदर मौजूद हूँ। ये टेस्ट 2 है। मैं टेस्ट 2 के अंदर जाता हूँ तो बता रहा है कि आप इस वक्त टेस्ट 2 के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आपके पीछे टेस्ट 1 है, फ्लो चार्ट है। तो ये जो सीक्वेंस है मैं इसमें पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं बाहर भी लगा सकता लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसका यूज़ करना बताया, ठीक है। तो मैं इन पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरा डेल्टा एंगल डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 0 ओरिजिन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लेके आता हूँ, सिंपली ड्रैग करता हूँ। तो ये मैं कहता हूँ कि जो हमारा ओरिजिन है वो पॉइंट नंबर 1 है और ये एक्स की तरफ जाए 1, ठीक है। तो जैसे मैं इसको कहूँगा फिर टू स्क्रीन, ये लग चुका है। अभी इसमें लिंक नहीं है। ये देखिए ऐड लिंक टू फ्रॉम पॉइंट, मैं इसको दबाऊँगा ये लिंक लग जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एक और पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट में यहाँ से ड्रैग किया है। अभी ये पॉइंट नंबर 3 है, वो उसका ओरिजिन बता रहा है कि उसका ओरिजिन जो है ना वो ओरिजिन पे है। अगर मैं पॉइंट 1 करता हूँ तो फिर भी वो वहीं पे रहेगा क्योंकि पॉइंट 1 और हमारा ओरिजिन एक ही नुक्ता है, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट ज्योमेट्रिक टाइप, इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें काफ़ी किस्म की टाइप हैं जो हमें यूज़ करनी है। ये सबसे पहली है एंगल एंड डेल्टा एक्स, यानी कि एंगल क्या है, जाविया, एंड और डेल्टा एक्स यानी एंगल के साथ ये एक्स में ट्रैवल करेगा। मैं कहता हूँ जी मुझे ये चाहिए। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया कह रहा है फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से आपने एक्स की तरफ जाना है, फिर पॉइंट नंबर 2 से आपने एक्स की तरफ जाना है, ठीक है। तो मैं इससे क्या तकलीफ हो गई है, ठीक है। तो ये देखें सॉरी, तो एंगल एंड डेल्टा एक्स, तो मैं कहता हूँ नहीं, फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से, मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर 2 से आप जाओ, तो पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अभी कह रहा है रेफरेंस पॉइंट, मुझे कुछ चीज़ का रेफरेंस दो, मैं किस रेफरेंस से ट्रैवल करूं, तो मैं कहता हूं पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अभी नीचे आए ज़रा, वो कह रहा है एंगल बताओ मुझे और एक्स की वैल्यू बताओ। मैं कह रहा हूं एक्स की वैल्यू *50 और जो एंगल है वो हमारा डेसिमल डिग्री में ही होगा। वो देखिए मैंने *50 का है ना, तो वो सेंटर में आ गया, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है। तो मैं जैसे ही एंगल दूंगा, मैं कहता हूँ कि एंगल है 45, तो देखिए उसने क्या किया, उसने वो नीचे लगा दिया, यानी कि हमने उसमें क्या बताया था कि फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 से, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट नंबर 1 का। अगर मैं उसे ये कहता हूँ कि फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 से, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट नंबर 2, तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। असल में ये क्या कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट यानी वो, अगर आप बिलफर्जे एक रस्सी ले लें मिसाल के तौर पे, आप इस रस्सी इस पॉइंट नंबर 1 पे बांध दें, तो वो हमें ये बताएगा कि फ्रॉम पॉइंट इस रस्सी पे हमने यहाँ बांधा है, वो रेफरेंस पूछ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि रेफरेंस तुम्हारे पास ये पॉइंट नंबर 2 है, और एक रस्सी हम बांध के पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे और फिर उसको ऐसे घुमाएंगे ऊपर की तरफ, तो वो हमारा एंगल जनरेट करेगा, ठीक है। ये है फ्रॉम पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट का फ़र्क। यानी अगर हम इसको फ्रॉम पॉइंट देंगे यानी किस पॉइंट से, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पॉइंट लग रहा है वो किस पॉइंट से
और किस रेफरेंस से हम रोटेट कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं कहता हूँ इसको अभी लिंक लगाए, तो इसको मैं यहाँ पे लिंक लगाता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है लिंक, इसमें एरर आ रहा है, कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर 3, मैं कहता है एंड पॉइंट, मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर 1, उससे ये लगा दिया, ठीक है। और अभी मैंने इसको यहाँ से क्लोज करना है, तो मैं एक और लिंक लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो बोर्ड इसको क्लोज करना है, मैं कह रहा हूँ स्टार्ट पॉइंट नंबर 2, ठीक है, और एंड पॉइंट पॉइंट नंबर 3। ये हमारी एक वो शेप सी बन गई है, ठीक है। तो ये था हमारा डेल्टा एक्स और डेल्टा, मैं इसको डिलीट करता हूँ ज़रा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।